वालेकुम। क्या कैसे हैं आप? कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसमें ये जो है शॉर्ट नोट्स हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो जो है न्यू बुक के मुताबिक होंगे ये, तो उसमें आपको पुरानी बुक की कुछ चीज़ें हैं जो अलग मिलेंगी। सो आइए हम जो है शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम के। हाँ, अगर मैं आपको बता दूँ तो शॉर्ट नोट्स से मुराद है कि आपको चैप्टर जो है जल्द अज जल्द जो है रिवाइज़ हो जाए जितनी जल्दी हो सके, और आपने जो है ना इसे नोट करना है। ऐसा नहीं है पूरी वीडियो आपने देख ली और आपने नोट कुछ नहीं करा। तो जो है हम शुरू करते हैं। भाई डेमोक्रिटस और ल्यूसिफर ने 440 बीसी में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर कहा था। इन्होंने कहा था जो एटम जो है ना वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है ना, इनडिविजिबल, ठीक है। मीन नॉन, और टॉम मीन्स टू ब्रेक, ठीक है। उसके बाद है बिगनिंग ऑफ एटॉमिक थ्योरी। 803 में जो है जॉन डाल्टन आया, इसने बोला एटम जो है डिविजिबल पार्टिकल, इधर इनडिविजिबल था इधर डिविजिबल हो गया। आफ्टर 12 ईयर्स इलेक्ट्रॉन फाउंड, इसके बाद जो 12 साल बाद इलेक्ट्रॉन मिल गया। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन 1909 में जो है इसने जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का मालूम करा, किसके ज़रिए? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इसके बाद जो है इसने चार्ज बताया 1.6 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है भाई। उसके बाद जो ये हमारा है फेवर। लोगों ने जब ल्यूसिफस वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो लोगों ने एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट करा। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था? जो मैटर जो है ना वो 4 चीज़ों से बना हुआ है, लैंड, सॉइल, वाटर और एयर से मिला हुआ है। ये आप इस तरीके से ट्रायंगल बना लें, ठीक है। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड, यानी कि 200 से ज़्यादा एटॉमिक पार्टिकल पाए जो जा सकेंगे। अराउंड 257 जो है 257 नोट कर लें, ये 257 या 248 जो है हमारे एटॉमिक पार्टिकल मालूम हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन, मीजन्स, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। रदरफोर्ड ने जो है 1911 में जो है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड करा, एक्सेप्ट प्रोटियम। प्रोटियम में जो है न्यूक्लियस और नहीं होता, क्योंकि आप जो है ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक एमसीक्यू है बाकायदा, ठीक है भाई। उसके बाद जो है ये कॉलम वाला हो गया ऑयल ड्रॉप। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है 1897 में जो है जे थॉमसन ने जो है नाम दिया, और जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और 1891 में जो है स्टोनी ने इसको नाम दिया था कैथोड रेस, ठीक है ना भाई। उसके बाद है 110⁵ वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है, यानी कि 1 लाखवां हिस्सा जो है ये एटम में ऑक्यूपाई करता है। इसका इलेक्ट्रॉन मास रेशियो जो है वो है 1.75 10⁻11। उसके बाद है 1836 जो है प्रोटॉन इससे भारी है, और 1839 जो है न्यूट्रॉन इससे भारी है, यानी कि यहाँ पे कितने 7 8 2 डिजिट का फ़र्क आ गया, ठीक है। ये लेस देन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। ये बुक की लाइनें छोटे से पैराग्राफ में जो है क्लियर कर दी। उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। गोल्डस्टीन ने इसको 1886 में जो है डिस्कवर करा, जो कि जर्मन साइंटिस्ट है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है सेम मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो है एनर्जी अलग अलग होती है। न्यूक्लियस में जो है 99.94% जो है प्रोटॉन की जगह होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना भाई। उसके बाद ये ग्राफ है। उसके बाद 5 10⁻⁻4 जो है इसकी ये चार्ज वाली वैल्यू, ठीक है ना। और ये जो है उसका मास AMU के अंदर है 9.1 10⁻⁻8 1.673 10⁻, एक मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा 19.1 10⁻⁸ इसका AMU में, ये इसका दूसरे यूनिट के अंदर सिस्टम है। ये आपने जो है याद करने, ये -4 है, इसका मतलब है 0.0005 से शुरू होना है। ये आपने याद रखना, क्योंकि शॉर्ट नोट है तो हर चीज़ शॉर्ट में होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो है नील बोर 1913 में जो है उसने थ्योरी दी, जो कि प्लैंक्स के ऊपर थ्योरी थी। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल इन विच द एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ NH/2π। अब भाई ये नील बोर की थ्योरी तो अलग से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसका MCQ जो है वो है MVR और NH/2πr। ये आपने इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, स्टेटमेंट में भी देते हैं, ठीक है ना भाई। इसके बाद है वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कितनी 8.84 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर जूल पर मीटर, ठीक है ना भाई।
उसके बाद प्लैंक्स का आंसर 6.625 10⁻³ जूल सेकंड। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 10⁻³ kg। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कॉलम या फिर 4.80 10⁻ESU। ये जो है अलग यूनिट है, ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है मैं आपको दिखा दूं थोड़ा न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने जो है 1932 में जो है डिस्कवर करा था। इसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी, जिसके नतीजे में कार्बन रिलीज हुआ और न्यूट्रॉन डिस्कवर का मेड। ये जो है 3 क्वार्क से बना हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन में 2 अपवर्ड होते हैं और एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इसके जो है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इससे जो भागेगा तेज़, वो जो है अलग उसके लिए यूज़ होगा, और जो कम होगा वो अलग यूज़ होगा। लेकिन जो स्लो स्पीड वाला है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है ये R = a0n² z, ये एक फार्मूला है, ये आपने याद करना है। E = -kn/n², ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। V = R/1/n2 -1/n22, ये आपने फार्मूला, ये अब आपकी एग्जाम्पल आपकी बुक में आपने उससे देखना है। और इधर पे जो है ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2.10 -18 जूल पर एटम जो है ये के की वैल्यू आती है सेकेंड एटम में, और यही सेम वैल्यू 13.28 किलो जूल पर मोल, ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना भाई। उसके बाद साथ ही साथ में आपको ये इसका पॉली एक्सक्लूजन पॉली, या आपको हम ये आपको कोई डिटेल वीडियो नहीं है इसमें, आपको सिर्फ जो है ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं। आपने ये शॉर्ट नोट से मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। पॉली एक्सक्लूजन जैसे वुल्फ गैंग कहते हैं नॉट अपोजिट, यानी कि जिसमें 4 हमें बताया कि 4 SPDF जो होते हैं, उसमें जो स्पिन क्वांटम वाला है वो कभी भी दोनों अपोजिट नहीं हो सकते। ये कब दिया था? 1925 में दिया था। ऑफिबाओ, जो ऑफिबाओ वर्ड मतलब होता है जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्ड इन ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे आना, जो कि ठीक है ना। उसके बाद है वर्सवाइन में जो है N+L यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें आपको SPDF जो वाला है आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद है हंड रूल ऑफ मिक्स मल्टीपल 1927 में दिया था, जर्मन ने फ्रेडरिच हंड ने दिया था, ठीक है ना भाई। इसमें आपको जो है आप ग्राउंड स्टेट से जो है ऊपर वाली स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन ले आते हो, ठीक है ना भाई। उसके बाद जीमन इफेक्ट और मानी मैग्नेटिक और स्ट्रोक इलेक्ट्रिक जो है बोर की थ्योरी नहीं है समझा पाई। मोनोक्रोमेटिक जो है वन काइंड ऑफ रे होती है, द बॉन्ड ऑफ कलर उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेड में जो है लीस्ट होती है और हाई वेवलेंथ होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। वायलेट में जो है मैक्सिमम होती है, इसका अपोजिट कर लो भाई। डेविएशन जो है लो होती है, कितनी होती है भाई? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद है मैक्स प्लांक की थ्योरी। मैक्स प्लांक की थ्योरी जो 1900 में दी थी, उसमें जो नोबेल प्राइज़ जो है 1918 में मिला। क्वांटम क्वांटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन जो है फोटोन जो है एनर्जी जो है फिक्स नहीं होती फोटोन की। E = फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, ये इसकी इक्वेशन है। E = hv, जिसे हम रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इस तरीके से MCQ आ सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद है मोजले। मोजले 1913 में जो है हाई मेटल जो मोजले में रखा, जिन्होंने 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम तक जो है उन्होंने कवर की थी। 38 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एटम यूज़ करे, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक यूज़ करे। हाई मेटल के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पावर होती है, जिसके ज़रिए इन्होंने इस वजह से ये मेटल ज़्यादातर यूज़ करे थे, ठीक है। इसके बाद ये इनकी इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बी जो है यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को शो कर रहा है, ए जो है कांस्टेंट आया, जेड जो है, ठीक है भाई। उसके बाद जो है ये आप नोट कर लें, ये इसकी ये रट्टा ऐसी था, ये इन वैल्यूज़ पे जो है यूज़ हुआ है के और एल शेल पे, ये आप नोट कर लें। उन्होंने अरेंज करा था केलियम, AR, निकल, कोबाल्ट, और उसने फाउंड करे TCPR ये फेडरल का पॉइंट है या पंजाब का है, ठीक है ना। हेनरी बकरेल 1896 में जो है इन्होंने डिस्कवर करा था यूरेनियम पिच ब्लैक जिसे कहते थे, कवर विथ लेड, इसको हमने लेड से कवर करा हुआ था ताकि, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस करता था, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता था। मैरी क्यूरी ने जो है नेम इसका नाम रखा रेडियो एक्टिव, क्योंकि हेनरी बकरेल पिच ब्लैक नाम रखा था। मैरी क्यूरी और उसके पेरी हस्बैंड ने जो है पेरी क्यूरी, उन्होंने मालूम करा पोलियम और रेडियम 209 86 226 88। आप पोलोनियम पुरानी बुक वाले पोलोनियम को ज़्यादा जो है तवज्जो देंगे। स्टेबल ये तब तक रेडियो एक्टिव होता रहेगा जब तक कि PB जो है
लेड नहीं बन जाता। उसके बाद यूरेनियम में जो है जब हम तोड़ेंगे यूरेनियम को तो थ्रोमियम मिलेगा और एक अल्फ़ा पार्टिकल मिलेगा। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। लाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर बन होता है, एक होती है स्पेक्ट्रोस्कोप, इमेज स्पेक्ट्रो में होती है इमेज, और स्कोप इमेज होती है ऑब्जर्वेशन। इसमें जो है ये फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा है किसी भी एटम का। फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 2 येलो लाइंस होती हैं। एब्जॉर्प्शन जो है ना, कोल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमें कोल्ड गैस यूज़ करते हैं जिसके अंदर कलरफुल होती हैं लेकिन हमें कुछ बाइंड नज़र में आती हैं। ठीक है, उसके बाद तो इमिशन के अंदर हॉट गैस यूज़ करते हैं। हॉट गैस के अंदर जो है हमारे को सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो है ना शो होता है कलरफुल, बाकी पूरा जो है ब्लैक होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम वेपर लैंप, स्ट्रीट लाइट जो हमारी गलियों में लगी होती है, हमारे नहीं न्यू ईयर वगैरह में। उसके बाद है रायबर्ग कांस्टेंट जो है 1.096 10 पावर 7। अगर इस पूरी वैल्यू को 7 लिख दोगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। उसके बाद ये ट्रिक है, लो बेटा पहले बोतल पी लो, लाइमन बालमन पास्चन ब्रैकेट पॉइंट। यह है लो बेटा पहले बोतल पी लो। ठीक है, यह आपने जो है पूरा नोट कर लें ये कौन कौन से उसमें, ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं, यकीन नहीं करें इतनी दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, बहुत दफ़ा, ये आप नोट कर लें सारे के सारे। उसके बाद एक्सरे जो है दी थी डब्ल्यू रोंगस्टन ने 1895 में, पेनिट्रेट थ्रो पेपर ग्लास रबर से भी प्रोजेक्ट मोज़ेले ने जो है बेस्ड करा वेवलेंथ से, के जो है शॉर्ट वेव होती है, एल जो है लॉन्ग वेव होती है। जो शॉर्ट होती है तो उसकी एनर्जी हाई होती है, उसके 5000 वोल्ट से 5000 वोल्ट जो है जुता है और 0.011 प्रेशर दिया हुआ है। द ट्रांजिशन ओकर एट एनोड में, जहाँ पे एनोड के टर्म पे टंगस्टन यूज है, शॉर्ट वेवलेंथ। ये आप सारे रीड कर लें, ये सारे जो है इसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये जो है स्ट्रोनियम जो है डीप रेड देता है, बेरियम ग्रीन देता है, ये सारे जो हैं उनके कलर हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है अल्फ़ा बीटा गामा का जो है ना उसमें डिफरेंस दिया हुआ है, आप ये नोट करें अच्छे से। इसमें ये आपकी बुक में जो है, नई बुक में बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। ठीक है, ये आप पूरा नोट कर लें, आप एक दफ़ा रीड करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल जब भी किसी इसमें लगेगा ना तो इसके डिक्रीज़ 2 यूनिट करेगा और इनके जो है मास 4 गुना बढ़ा देगा, एटॉमिक नंबर 2 गुना कम कर देगा, जैसे ये एग्जांपल है। और यही जो है बीटा में इंक्रीज़ इसका एटॉमिक मास बढ़ा देगा, जैसे कि यूरेनियम को मारा तो 92 से 93 हो गया, ये भी बड़ा की पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद है एसपीडीएफ ऑर्बिटल। एस जो है स्फेरिकल होते हैं, नॉन नोडल प्लेन नहीं होता, ओरिएंटेशन नहीं होती, साइज़ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन से। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक पॉसिबल होता है नोडल प्लेन। शार्प लाइन्स होती हैं, एस माने शार्प लाइन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्रिंसिपल जो है पी प्रिंसिपल जिसमें डंबल होती है। डीजनरेटिव ऑर्बिटल बोलते हैं, परपेंडिकुलर 2 लोब होते हैं जिसमें डी होता है, उसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डिफ्यूज़ होते हैं, इसमें डी एक्स वाई डी जेड जो है आपने याद रखना है। ये वाली जो शेप जो है 2017 के एमसीक्यूज में आई हुई थी। इसके बाद एफ है, इसमें एफ में जो है 7 ओरिएंटेशन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना भाई। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है ना उसमें एम प्रिंसिपल में जो है एम पॉजिटिव होता है, वैल्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर। इसमें साइज जो है डिस्क्राइब होता है, साइज होता है, शेप नहीं होती, याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट जो है ना एन स्क्वायर से मालूम करे जाता है। में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स का फार्मूला अलग है, ऑर्बिट का ये एमसीक्यूज आ चुके हैं एमडीकेट में बहुत दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए। एजीमुथल को जो है ना सब्सिडरी भी कहते हैं, और सब्सिडरी का दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है। ठीक है, जो है शेप टल था, इसका मेजर एमसीक्यू नम्स यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है पिछले साल ही 2021 में। ठीक है ना भाई। उसके बाद ये इसका फार्मूला ये आप बुक से नोट करें। एल जो है 0 होगा तो एल, एस होगा 1 होगा तो पी होगा 2 होगा तो डी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल जो है बताता है हमें, जिसका फार्मूला 2l+1 ब्रैकेट क्लोज 2, ये इसका फार्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक कांटेक्ट नंबर ये जो है ओरिएंटेशन और डायरेक्शन से इसकी वैल्यू डिपेंड होती है एल के ऊपर। अब अगर ये माइनस है, -2 -1, ठीक है ना, ये एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये 1+2+, अगर नेगेटिव है तो माइनस, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर जो क्लॉकवाइज जो है -1/2 है और एंटी क्लॉकवाइज जो है 1/2 है प्लस का। लेकिन जो पुरानी बुक में उसका उलट है, तो आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो है अगर आप शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।